इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में 2025। जी हाँ, क्या एलआईसी आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान ऑफर करती है? अगर करती है तो वो कौन से प्लान है, क्या वो अभी भी एक्टिव है कि नहीं है, क्या उसके अंदर कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। और एलआईसी का 2025 के अंदर एक नई स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो उन्होंने मणिपाल सिग्मा के साथ में मिलकर बनाई है, और अल्टरनेटिव भी बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट बैंक ऐसी कौन सी कंपनीज है जो आपको एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफर करती है। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि एलआईसी के कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो इनके भाई 3 प्लान थे, जीवन आरोग्य करके, आरोग्य रक्षक करके और कैंसर कवर करके। तो ये सारे के सारे ना प्लान्स आपको फिक्स बेनिफिट्स यहाँ पे पॉलिसीज थी। इसका मतलब था, मान लीजिए कल को अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते तो सिंपली तरीके से पॉलिसी के अंदर लिखा रहता था कि आपको 5,000 रुपए 10,000 रुपए पर डे यहाँ पे जो है दिया जाएगा। मतलब हॉस्पिटल का बिल चाहे कितना भी आए, यहाँ पे आपको फिक्स बेनिफिट मिला करते थे। लेकिन भाई अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एलआईसी का जीवन आरोग्य प्लान है, तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे अब ऑलमोस्ट जो है डिसकंटिन्यू यहाँ पे बेसिकली हो चुके हैं, यानी एलआईसी ने यहाँ पे बेसिकली विड्रॉल कर लिया है। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो भाई ये कोई भी जितने भी प्लान्स थे एलआईसी के, कोई भी हेल्पफुल नहीं था, क्योंकि भाई ये ना आपके हॉस्पिटल के जो एक्चुअल के एक्सपेंसेस होते हैं, जो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जो कैशलेस आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वो आपको नहीं मिलते थे। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि एलआईसी के हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान अब आपको 2025 में देखने को नहीं मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, क्योंकि एलआईसी ने यहाँ पे मणिपाल सिग्मा करके एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो है 40 से 49% स्टेक यहाँ पे खरीदने जा रही है। तो ये एक शॉर्टकट है यहाँ पे एलआईसी के लिए बेसिकली, क्योंकि मणिपाल सिग्मा के पास ऑलरेडी हॉस्पिटल का नेटवर्क है, क्लेम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईआईडीए का लाइसेंस है। तो करंटली अगर मैं अभी स्टेटस की बात करूं तो एलआईसी राइट नाउ अपनी तरफ से कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स अभी आपको राइट नाउ ऑफर नहीं करती है। तो उनके किसी भी, अगर आपको कोई भी एजेंट भी यहाँ पे अगर आपको बेचने जा रहे हैं तो प्लीज एक बार यहाँ पे प्लान्स वगैरह की सारी चीजें कंफर्म जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं कि फिर हमारे पास में राइट नाउ अभी अल्टरनेटिव क्या है। तो देखो, अगर आपको स्पेशली पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से प्लान्स यहाँ पे चाहिए, गवर्नमेंट बैक कंपनी से प्लान चाहिए जिनके अच्छे खासे क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो गया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इनसे आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्पॉन्सर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेना चाहते हो, बेसिकली उसके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, तो मैंने तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब आपको बताता हूं कि ये जितने भी मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनीज के यहाँ पे नाम बताए, या प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पे जो आपको ऑफर करती है, उन सभी की पॉलिसी को आप इजीली कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो भाई इसके लिए मैं आपको एक एक्सक्लूसिव लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, जहां पे आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये लिंक है भाई पॉलिसी बाजार की, यहाँ पे आपको डिस्काउंट के साथ में प्रॉपर जो है क्लेम का सपोर्ट भी एडिशनल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आप अपने फैमिली मेंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जो फैमिली मेंबर्स है उनके आप एज को यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आप जिस भी सिटी के से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वो सिटी यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। उसके बाद में अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कोई ऐसी यहाँ पे जो है बीमारी है, तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, वरना आप नन ऑफ दीज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे आपको मोर देन 83 प्लस प्लान्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अच्छी बात क्या है, पॉलिसी बाजार के ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो सारे प्राइवेट कंपनीज के प्लान देखने को मिलेंगे, और नीचे की साइड में अगर आप हल्का सा आएंगे, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी का आपको जो है 2 प्लान्स देखने को मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप एसबीआई से बाय करना चाहते हो तो उनका भी प्लान देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड में अगर आप आएंगे तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का भी प्लान देखने को मिल जाएगा। तो वैसे तो मैंने 5 कौन से टॉप प्लान है उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आप बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस वेल देखो डालोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि किसी भी प्लान को आपको कंपैरिजन यहाँ पे बेसिकली कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज मैं एक केयर का यहाँ पे काफी पॉपुलर प्लान है सुप्रीम डायरेक्ट करके, उसको मैं पिकअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 5 लाख का कवर ले रहा हूँ और कुछ 9,500 रुपए के आसपास मेरा साल का प्रीमियम आ रहा है। अब इसी को प्राइवेट कंपनी के प्लान को कंपैरिजन करने के लिए मैं अगर गवर्नमेंट कंपनी का प्लान लेना चाहता हूं, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस का हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके भी यहाँ पे 3 प्लान हैं। तो सिंपली आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आपको एडेड टू कंपेयर का एक टैब देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 क्लिक के अंदर में प्राइवेट कंपनीज और जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो इंश्योरेंस कंपनीज है जो ऑफर करती है आपको, उन सभी के प्लान्स को आप आराम से यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। पूरी यहाँ पे लिमिट्स वगैरह सब कुछ आपको डिटेल के अंदर देखने को मिल जाता है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जिसके बेसिस पे
पे ना आप आराम से यहाँ पे डिटेल के अंदर बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो। एक तो आपका सम एश्योर्ड हो गया, मेक श्योर करो सबका सम एश्योर्ड सेम होना चाहिए कि अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ तभी आप ढंग से प्रीमियम को कंपैरिजन कर पाओगे। इसके अलावा एक होता है वेटिंग पीरियड, यानी देखो 30 डेज का तो सभी कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है कि 30 दिन तक तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा पॉलिसी लेने के बाद। इसके बाद में होता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के ऊपर, यानी अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो उसके ऊपर नॉर्मली जो है 2 साल तक आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। तो मेक श्योर करो जो कंपनी आपको लोएस्ट ऑफर कर रही है अगर ऐसी कोई बीमारी है तो वहां पे आपको जाना चाहिए। इसके अलावा एक होता है स्पेसिफिक डिजीज वगैरह, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट वगैरह हो गया या इसके अलावा हार्निया वगैरह हो गया, तो इस टाइप की जो बीमारीज होती है उसके अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने तक के बाद के खर्चे, तो वो कहां तक कवर होते हैं। प्लस मेक श्योर करो जिस भी कंपनी से आप ले रहे हो उसका नेटवर्क हॉस्पिटल आपके नियर बाय होना चाहिए ताकि आपको अपनी जेब से पैसा खर्च ना करना पड़े और पूरा ट्रीटमेंट आपका कैशलेस हो जाए। इसके अलावा आपको को पेमेंट, सब लिमिट्स और रूम रेंट के ऊपर ध्यान देना है, यानी कोई भी कंपनी है फॉर एन एग्जांपल जैसे अगर मैंने इन्हीं गवर्नमेंट कंपनीज को लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे को सिंगल प्राइवेट एसी रूम ऑफर कर रही है, जबकि केयर के अंदर मैं डिलक्स भी ले सकता हूँ या स्वीट भी यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ। वहीं पे यूथ इको की बात करो तो 5,000 रुपये पर डे का केवल मेरे को रूम यहाँ पे अलॉट किया जा रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए। हमेशा कोई भी रूम रेंट की कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई भी को पेमेंट की लिमिट नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई बीमारी के ऊपर सब लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा रीस्टोरेशन का बेनिफिट, नो क्लेम बोनस, यानी इस साल अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया नेक्स्ट साल वापस अगर आप रिन्यू कराते हो तो कंपनीज क्या करती है, आपका जो 5 लाख का समय शॉर्ट है उसको इंक्रीज कर देती है। तो आपको देखना पड़ेगा भाई किस रेट से मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको जो है रिन्यूअल का बोनस वगैरह, रीस्टोरेशन और कवर वगैरह इस पॉइंट्स के ऊपर आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो। ऐसे आपको देखना पड़ेगा कंपनीज के टर्म्स के अंदर क्या क्या चीजें एक्सक्लूड है, कितना मेरे को प्रीमियम आ रहा है, कोई डिडक्टेबल तो नहीं है, कोई को पेमेंट तो नहीं है, सारा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी कि नहीं करेगी, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, जो जिस कंपनी से आप कंसीडर कर रहे हो उसकी रेपुटेशन वगैरह क्या है, कितनी ब्रांड वैल्यू वगैरह है। प्लस हमेशा आपको फैमिली जो फ्लोटर प्लान्स होते हैं जिसके अंदर पूरी आपकी फैमिली कवर हो, मतलब आप 2 हो गए, आपके बच्चे हो गए, तो इस तरह से आपको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे जो है कंसीडर करना चाहते हो तो मेक श्योर करो उनके लिए हमेशा आपको एक अलग पॉलिसी लेनी चाहिए। बाकी गाइस डिटेल चीजें मैंने अपने इस बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स वाले के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर रखी है। तो अल्टीमेटली यार समराइज करना चाहूं तो LIC राइट नाउ आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर नहीं करती है। अल्टरनेटिवली आप चाहो तो गवर्नमेंट कंपनी से यहाँ पे प्लान ले सकते हो या फिर आप प्राइवेट कंपनी से यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।